को जैसा मैंने बोला कि करीबी विजिबिलिटी में मुझे हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक दिखाई दे रही है। ये उनका पुराना ड्रॉप और इस ड्रॉप में फिलहाल के लिए वो यहाँ पर मौजूद। और अब इस पूरी बैटल में वीएसटी भी आउटनंबर्ड हो चुकी सूरज, यानी कि ये जो लड़ाई है अब 3 ऑन 3 की हमें दिखाई देगी। और ये फेयर बैटल है। यस, नया के अंदर पहले हमें वीएसटी थोड़ा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट, माय बैड, थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही थी, लेकिन अब फ्रैग्स निकाले गए हैं। उसके बाद कहीं न कहीं एक खिलाड़ी को खोया भी, प्रतीक अनफॉर्चुनेट मोमेंट उनके लिए बना। लेकिन अब गॉड लाइक को जब हमने देखा, पीछे से हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को आते हुए देखा, तो उनके पास भी 3 ही खिलाड़ी है। और ये फेयर बैटल बनेगी वीएसटी वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक सिम्प, जो कि पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि कौन से कंपाउंड के अंदर खिलाड़ी हो सकता है और पूरी तरीके से उसी पे स्काउट किया जाएगा। हालाँकि एक फ्लैंक भी डाला जाएगा लेफ्ट साइड से, जहाँ पे कि इन्फो गैदर करी जाएगी। हो सकता है कुछ अपर ग्राउंड्स पे भी होल्ड कर लिया जाए, जिससे कि वीएसटी को पूरी तरीके से खेल लिया जाए। लेकिन ये स्नैप ऑलियाना एक हॉट ड्रॉप बना ज़रूर था, लेकिन शुरुआत में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने कोई आक्रमण नहीं दिखाए, कोई इंटरैक्शन नहीं दिखाया टीम्स के लिए। आपस में कहीं न कहीं यूटिलिटीज़ इकट्ठी करी, उसके बाद अब आए हैं वीएसटी के ऊपर आक्रमण करेंगे। और हो सकता है कि वहाँ पे वीएसटी रिटेलिएशन अच्छा दिखा दे, क्योंकि अगर हम 2 मुकाबलों की बात करें तो पहला मैच ज़्यादा बेहतर था नहीं गॉडलाइक के लिए। उसके बाद दूसरे मुकाबले में भी कहीं न कहीं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए थोड़ी-सी दिक्कतें हमें बनती हुई दिखाई दी, जहाँ पे कि एडविनो अकेले खिलाड़ी बचे थे। वो मिरामार के अंदर सर्वाइवल रैंकिंग्स के लिए निकले थे, लेकिन ज़्यादा देर तक वो भी जीवित नहीं रह पाए थे। हालाँकि एसबीए की भी हमें फाइट वहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। वंश की तरफ से देखिए ज़रा किस तरीके से वो फ्रैग्स निकाले जा रहे हैं। एसबीए के खिलाड़ी भी नुकसान में हैं, इसका मतलब एसबीए ने भी देखिए पहला एंगल हमें अच्छा दिखाया, टॉप 5 के अंदर स्टैंड कर रहे थे, फ्रैग्स भी थे, लेकिन इस बार शायद उनके लिए दिक्कतें बनेगी और वंश अकेले ही वहाँ पे उनके लिए समस्या बन के 5 से 7 फ्रैग्स टीम ने निकाले, सेकंड रैंक होल्ड करी। अच्छी बात है, लेकिन मोमेंटम अभी भी शायद रिच के लिए बिल्कुल एग्ज़िट नहीं हुआ। अभी भी उनका तीसरा मुकाबला चल रहा है और हो सकता है कि रिच दोबारा से आईक्यू सोल की टक्कर में पहुँच जाए, क्योंकि वो जो 32-35 पॉइंट्स की दावेदारी थी आपकी, वो शायद अब कहीं न कहीं होल्ड पे रखी जाएगी, क्योंकि इस मुकाबले में ज़्यादा अच्छे खासे पॉइंट्स आपको मिलेंगे नहीं, इनफैक्ट मिलेंगे ही नहीं। और अगर गॉडल की बात करी जाए, हीरो एक्सट्रीम गॉडल की बात करी जाए, गॉडलाइक की बात करें, तो सामने से वीएसटी भी अभी आक्रमण कर सकती है और ये अभी दोनों ही टीम्स ने डिसएंगेजमेंट किया है। हो सकता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि 2 खिलाड़ी आपके अलग है। अगर संस्कारी की बात करी जाए तो वो कहीं न कहीं हमें मेन बिल्डिंग की तरफ दिखाई देते हैं। उसी के अलावा अगर बाकी के प्लेयर्स की बात करी जाए तो थोड़ा-सा स्प्रेड में खेला जा रहा है। हालाँकि वीएसटी के खिलाड़ी सब कुछ कंपाउंड्स के अंदर होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे को भाई। साथ ही साथ अगर आप अब सर्कल को देखें तो कोचिंगी का वो हिस्सा अभी भी मौजूद रहेगा और लिखिता ई स्पोर्ट्स वो लगातार फिनिश फीड में हलचल दिखाते हुए आपको दिख जाएंगे। इस बार उनके हत्थे चले फॉरएवर के प्लेयर्स, पीस को वहां पर नॉक किया, फ्रैग कंफर्म करेंगे। लूसीफर ही इज ऑन द नीज राइट नाउ, व्हीकल बर्स्ट डाउन वहां पर की गई, फॉरएवर का वहां पर समापन हो जाएगा। गॉब्लिन ने वहां पर 1v2 कर दिया, नियो भी वहां पर फिनिशेस निकाले, वाइपर ने भी वहां पर एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया था। लिखिता ई स्पोर्ट्स क्या इस मुकाबले में वो डोमिनेट कर सकते हैं? 18 फिनिशेस का यहाँ पर चिकन डिनर पिछले मुकाबले में आईक्यू सोल ने लिया था, क्या उसको यहाँ पर परिवर्तित किया जा सकता है? और जहां पर अभी के लिए मैंने देखा वो प्लेयर जा रहा है फ्रॉम द टीम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो फिनिक्स ई स्पोर्ट्स से मुश्किलें हो सकती है, चाहे वो आप टीम 2A ले लीजिए, टीम 120 एफपीएस, टीम जी, सारी टीमें जो वो उन्हीं का इंतजार करें, जैसे वो बाहर निकलेंगे उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी जाएगी। बट अभी के हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक एजेस के राउंड यहाँ पर आ चुके हैं, एज टू एज खेलने का यहाँ पर प्लान नजर आ रहा है। ऊपर रीजस पे आपको वाइल्ड फैंक्स देखते मिल जाएगी, क्या वाइल्ड फैंक्स वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के बीच की बैटल हो सकती है? मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, जनता आपको क्या लगता है ये लड़ाई यहाँ पर हो सकती है या फिर नहीं? क्योंकि सर्कल जो है वो दूर जा चुका है, रोटेशन काइंड ऑफ मुझे सेम दिख रही है, और अगर सेम रोटेशन हुआ तो क्लैश होना 110% श्योर रहेगा यहाँ पर। क्योंकि सिचुएशन कुछ एक्सट्रीम गॉडलाइक की चर्चा करें, वो भी पीछे रुके थे, लेकिन संस्कारी ने थोड़ा सा ओवरस्टेप किया और जाना चाहते हैं आगे। और लीजिए जरा वाइल्ड बैंक के इलाके में पहुंच चुके हैं, जहां पे उनके पंख फैले हुए हैं। हो सकता है कि यहाँ पे गॉडल अपना प्रचंड लहराए, अपना झंडा लहराए, लेकिन वाइल्ड बैंक भी पीछे नहीं हटने वाली है। नॉकआउट फ्लैग्स बहुत अच्छे निकालती है स्काउट की तरफ से, वो कनेक्शन बनाने की कोशिश, हालांकि अभी के लिए डराया जा रहा था, लेकिन एक नॉकआउट आएगा। अनुज ने यहाँ पे कोशिश जरूर करी थी रिटेलिएशन दिखाने की, लेकिन सामने से नॉकआउट बहुत अच्छा निकाला गया, उसको नॉकआउट करा। हालांकि गॉडल के खिलाड़ी जिस तरीके से आगे आक्रमण करे, रुकना नहीं चाहते, सैफ को भी वहां पे फिनिश ऑफ करा जाएगा, अनुज को भी वहां पे नॉकआउट कर दिया गया था। आखिरी खिलाड़ी बचा है स्काउट ओपी, एंड कैन ही मेक इट? क्योंकि वाइल्ड फैंक्स का ये लौता शेर बाकी है और कहीं ना कहीं इसको दहाड़ना पड़ेगा, फ्रैग्स निकालने पड़ेंगे अगर अपनी टीम को ऊपर रैंकिंग में रखना है। क्योंकि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ऊपर से पूरी तरीके से डोमिनेट करते हुए जा रही है। स्काउट की पोजीशन का कितना अच्छा फायदा उठाया जा रहा है, वो जानते हैं कि बिलो द हाइट है, और यहाँ पे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के हालांकि एक खिलाड़ी नॉकआउट जरूर हुए थे, उनको रिवाइवल दिया जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि जितनी जल्दी आप रिवाइवल एग्जीक्यूट करेंगे उतनी ही जल्दी आप आगे आक्रमण कर सकते हैं। ये आपकी टीम के लिए बेहतर रहेगा, आपके गेम सेंस के लिए बेहतर रहेगा। लेकिन अगर पॉइंट्स टेबल की हम चर्चा करें तो दोनों ही टीमें ज्यादा ऊपर नहीं है, लेकिन इस बार मौका जरूर मिल सकता है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को चिकन डिनर बटोरने का, और कहीं ना कहीं शायद इसी के फिराक में खेल रहे हैं। हालांकि स्काउट दोबारा से संभाला है गेम को, एलिमिनेट नहीं हुए, और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को भी आप देखेंगे तो ज्यादा आगे नहीं गई, क्योंकि जानते थे कि वाइल्ड फैंक के खिलाड़ी है, वो रिटेलिएशन आखिरी खिलाड़ी भी स्ट्रॉन्ग दे सकता है। सर्कल आ चुका है स्टेज 5 और आगे बढ़ेंगे जोन के अंदर। हो सकता है कि कुछ नॉकआउट्स हमें कैप्टन यहाँ पे निकालते हुए दिखा दे, लेकिन आप स्काउट को देखेंगे तो कहीं ना कहीं अपना व्हीकल लेकर आगे जाते हुए दिखाई देने, चुपचाप शांति से लेटेंगे, क्योंकि जानते हैं अकेले खिलाड़ी है, मैन पावर की कमी है, लेकिन अकेला खिलाड़ी भी वो ताकतवर। हालांकि 2A के खिलाड़ी आक्रमण करेंगे, वो जानते हैं कि सामने अगर
कहाँ देख रहे हैं? ये लीजिए जरा लैम्बो, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जानते हैं कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक सामने है, लेकिन भूल गए थे पीछे से स्काउट भी आपको स्पॉट कर रहा है। और स्काउट अगर एक ग्रेनेड आपका काम कर रहा तो कहीं ना कहीं आपकी टीम के लिए बेहतर रहेगा। लेकिन आप देखिए किस तरीके से स्काउट को एलिमिनेट करा गया, क्योंकि यहाँ पे माही आए थे। माही ने अपनी मर्जी से रेड ओवर किया। तो मैं खुद फंस चुके हैं, क्योंकि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक आपको नहीं जाने देगी आगे। आप कितने भी धुरंधर आ जाएं, अब यहाँ पे हीरो एक्सट्रीम शायद इस गेम को जीत कर जाना चाहती है। ये जिद है इस टीम की इस बार। दो खिलाड़ी आपके अभी भी जीवित है। हालांकि जैक को भी रिवाइवल कर दिया जाएगा, कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं। नॉकआउट्स आ रहे हैं, लेकिन रिवाइवल इनिशियली बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ये सबसे अच्छी चीज कहीं ना कहीं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने हमें इन 4 फाइट्स में दिखाई है अभी रिसेंट में। जी हाँ बिल्कुल, बट अभी के लिए अगर देखा जाए तो क्या ये टिकट निकाल सकते हैं? 4 फिनिशेस है, चलिए उसमें एक और नंबर बढ़ा लीजिए। 5 फिनिशेस टोटल यहाँ पर हो चुके हैं और अब मुश्किलें यहाँ पर बढ़ाई जाएंगी। सर्कल के अंदर कोई भी नहीं रहने वाला। सेम मुझे लगता है यहाँ पर आपको हील करना आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मुश्किलें यहाँ पर हो सकती है, हीलिंग्स मौजूद ही नहीं है यहाँ पर। बैंडेजेस क्या मिले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट कॉल रहेगा। टीम 2 है वो भी यहाँ पर आगे मूविंग करना जरूर चाहेंगे। सर्कल के अंदर जगह बनाना चाहते हैं। कैप्टन को स्पॉट किया सेम ने, एक अच्छा नॉक, दूसरे प्लेयर को स्पॉट किया, दोनों को खत्म किया। सेम इज ऑन द रैम्पेज राइट नाउ। केविल को भी यहाँ पर एलिमिनेट किया। टीम कैप्टन का यहाँ पर सफाया। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक 3 खिलाड़ी यहाँ पर आए थे और चिकन डिनर यहाँ पर लेकर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। गाइस सोचें, लेकिन उनको भी सर्कल में डायरेक्टली जाना ही पड़ा जल्दी। वो भी इतनी देर इंतजार नहीं कर सकते थे। और दूसरे अगर किनारे पे हम बात करें तो पिकाडो जरूर। पिकाडो की भी आप चर्चा कर रहे थे कुछ देर पहले। हो सकता है कि यहाँ पे देखिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास सिर्फ 3 ही खिलाड़ी हो, लेकिन दावेदारी बहुत टक्कर के दिखाने वाले हैं फॉर श्योर। ये बात हकीकत है, क्योंकि सामने इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी की फाइट हमने पहले भी देखी थी। इन्फिनिटी की परफॉर्मेंस अभी तक अप टू द मार्क नहीं आई। कोशिश करेंगे इस बार वो भी अपनी पोजीशन को लीड करने की। मतलब सी के हीरो गॉडलाइक किस तरीके से ये परफॉर्मेंस आगे दिखाने वाली है। देखिए आपको याद दिला दूं सूरज कि पिछले मुकाबले में 3 ही प्लेयर के साथ ये टीम चिकन डिनर लेकर गई थी। तो बैक टू बैक चिकन डिनर निकालने का यहाँ पर चांस बन सकता है, क्योंकि सर्कल भी फेवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट इस बीच लिखिता ई स्पोर्ट्स के कप्तान यानी कि हेक्टर वो कुछ फ्रैग्स निकालते हुए नजर आ रहे हैं। ऑटोबॉट्स के ओरवा वहां पर गॉब्लिन को टेक डाउन कर दिया है। ओरवा ने वहां पर वाइपर को टेक डाउन कर दिया है। ऑटोबॉट टीम आ रही है, उनके साथ भी आप फाइट लेने में पहले से तैयार हो जाएं, क्योंकि 3-4 टीम अब एक साथ लगातार आने वाली है। और हो सकता है कि हाइट के ऊपर भी आपके ऊपर आक्रमण हो, कुछ नॉकआउट्स निकाले जाए, क्योंकि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक पीछे नहीं हटने वाली है। और इनके पीछे से एक और टीम हमें पिकाडो के अंदर से आती हुई दिखाई देगी। और डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन बनेगी अगर इसी हाइट के इर्द गिर्द सर्कल बना, क्योंकि गेम लंबा जाने वाला है। हो सकता है हील बैटल पे तब्दील भी हो, लेकिन शायद नहीं होगा मेरे हिसाब से। सर्कल ने यहाँ पर एक शिफ्ट लिया और उस शिफ्ट से दिक्कतें हो चुकी है। कप्तान को यहाँ पर खोया गया है, नहीं बचा पाएंगे वहां पर पंग को। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ये कैजुअलिटी थोड़ा सा चिंताजनक, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। आप आउट नंबर ज्वाइन किए थे, ऊपर से आपने कप्तान को भी खोया। एडमिनो मौजूद है, वो वहां से निकल नहीं सकते। जैप पीछे से कवर देंगे जरूर। बहुत रिस्की मूव रहेगा, बट स्टिल मुझे लगता है स्मोक्स करके आपको ये रिस्की मूव लेना पड़ेगा। अदरवाइज जोन अगले कुछ ही पलों में आपके लिए मुश्किलें बढ़ाएगा। मुश्किलें तो टीम 2 के लिए भी बढ़ाएगा। ओके यहाँ पर टायर बस्ट डाउन कर दिया गया, यानी कि काम तो यहाँ पर अपना पूरा किया गया था टीम 2 द्वारा। बट उसके बावजूद एडमिनो लकी रहे यहाँ पर कि वो आसानी से कवर में पहुंच जाएंगे, क्योंकि टीम 2 को भी रोटेशन देना है, तो वो उस एंगल को होल्ड ही नहीं कर रहा है। बट जैप बहुत खूबसूरत ये कवर यहाँ पर देते हुए गौतम कुछ यहाँ पर टार्जन वाला परफॉर्मेंस दिखाना चाहते थे अपने व्हीकल से, और दिखाया भी उन्होंने। दिया जरूर, एक और प्लेयर को टेक डाउन करेंगे, लेकिन अभी के लिए इस आग में चलते हुए निक 1v3 मिस हो गया। वो फ्रैग कंफर्म करना चाहते थे, ध्यान भटका और अब यहाँ पर उनका एलिमिनेशन हो चुका है। लेकिन जैप और एडमिनो की ये जोड़ी, ये डुओ क्या एक डोमिनेट कर सकते हैं। वंश को स्पॉट किया है जरूर, एक रिफ्लेक्ट ग्रेनेड डालना चाहते थे, डैमेज जरूर दिया है, बट अब तो वैल्यूज नहीं मिली है। एडमिनो वर्सेस वंश एंड लुक एट द रिफ्लेक्ट ऑफ संस्कारी। एक अच्छा यहाँ पर फ्रैग निकाला। वंश ने पहला शॉट वहां पर मिस किया और उसको उसी के लिए पनिश किया गया था, और एक बेहतरीन रिफ्लेक्स से नॉक किया। फ्रैग इंस्टेंट कंफर्म करेंगे। सर्कल के अंदर मौजूद 2 खिलाड़ी हैं जरूर, लेकिन चिकन डिनर की प्राथमिकता रखते हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के ये 2 खिलाड़ी। और इसी तरीके से अभी तक गेम खेला भी गया हीरो एक्सट्रीम की तरफ से, और चाहते हैं एडमिनो के थोड़ा सा और होल्ड कर लिया जाए, क्योंकि जोन के बिल्कुल एज पे हैं अभी। अगर एक और शिफ्ट आता है तो डेफिनेटली आपको नुकसान फिर उसका भी होगा, क्योंकि ऊपर 2A की भी फाइट चल रही थी। 2A के पास अगर अपर हाइट दोबारा से रहती है तो उसका एक एडवांटेज वो उठाएंगे जरूर। और अगर हम अगर बात करें ऑटोबॉट्स की, तो उनके पास भी एक प्लस एरिया है, उनके पास भी एक प्लस कंपाउंड है, जहां से कि आपके ऊपर टारगेट कर सकते हैं। मैं 2A की चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि 2A अभी मेरे को बहुत ज्यादा रिस्की पोजीशन में लग रही है। जोन के बाहर है, उनकी तरफ ऑटोबॉट्स के पूरे निशाने हैं, और साथ ही साथ पीछे से हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक भी उन्हीं को टारगेट करेगी, क्योंकि आपने उनके एक खिलाड़ी को एलिमिनेट करा है, पंक को एलिमिनेट करा है, तो उसका बदला तो लिया जाएगा बहुत जल्द। लेकिन अभी के लिए एडमिनो बस स्पॉटिंग कर रहे थे, इन्फो गैदर कर रहे थे। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम चले तो कहीं ना कहीं ऑटोबॉट्स यहाँ पे नुकसान पहुंचा रहे हैं लगातार 2A के खिलाड़ियों को। एक नॉकआउट नहीं बल्कि 3-3 फ्रैग्स निकाल चुके हैं। अकेला खिलाड़ी बचा है फिरो, और 3 फ्रैग्स इस प्लेयर के पास है। कॉन्फिडेंस अटूट था, लेकिन अब शायद टूटता हुआ दिखाई देगा सामने से। कहीं ना कहीं एडमिनो के शॉट कनेक्ट होंगे, मौका उनके पास भी है यहाँ पे बदला लेने का, अपने खिलाड़ी का रिटेलिएशन दिखाने का। लेकिन फिर
बहुत ही कम एचपी में अभी बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कि मौका मिलेगा ऑटोबॉट्स को भी यहाँ पे एक नॉकआउट और एक फ्रैग कन्वर्ट करने का, लेकिन अगर गॉडल जल्दी आगे नहीं आती है तो, नहीं तो फिर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक और ऑटोबॉट्स के बीच में क्लैश हमें होता हुआ दिख सकता है। लेकिन लीजिए जरा, अनफॉर्चुनेट रहे फिर, बचने की कोशिश जरूर कर रहे थे लेकिन मौका नहीं मिलेगा अब कहीं ना कहीं एडमिनो को वो फ्रैग कन्वर्ट करने का। ऑटोबॉट्स वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक। ओपैक्स आगे जाना चाहते हैं, संस्कारियों के पास एक अच्छा एंगल, उन्होंने ओरवा को वहां पर टेक डाउन कर दिया। फ्रैग इंस्टेंट कंफर्म किया जाएगा। आपके पास तो प्लेयर्स एडवांटेज है, उसके बाद आप क्यों ताश के पत्तों की तरफ बिखर रहे हो। ओपैक्स का ये ग्रेनेड और सामने से जैप भी ग्रेनेड थ्रो कर रहे हैं। किसके ग्रेनेड्स में कितना दम है? जैप के थ्रोएबल में ज्यादा दम था, लेकिन सीरवी उन्होंने बहुत खूबसूरत वो कवर दिया, जिससे कि जैप को पीछे ढकेला गया है। वापस से ओपैक्स कोशिश करेंगे जरूर यहाँ पर एक और ग्रेनेड थ्रो करने की। बैकलाइन से टीम इंफिनिटी का एक खिलाड़ी जो कि सेक्सी है, वो काफी ज्यादा डैमेज देना चाहते हैं, लेकिन एडमिनो वो छुपे रुस्तम निकले। एक अच्छा वहां पर नॉक निकाला, एक और प्लेयर टेक डाउन। ये जो बैटल है हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वर्सेस टीम ऑटोबॉट्स की, जो जीतेगा मुझे लगता है कि चिकन डिनर उसके पास जाने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, वो डोमिनेशन आपको इनका देखने को मिल सकता है। पिछले मुकाबले में भी चिकन डिनर निकाला था, बैक टू बैक चिकन डिनर क्या यहाँ पर निकाला जा सकता है? सर्कल का अच्छा खासा हिस्सा देखने को मिल जाएगा ऑटोबॉट्स के सीरवी के पास, और अगर सीरवी को टेक डाउन किया तो पूरी तरीके से ओपैक्स बैकफुट पे चले जाएंगे। रोटेशन देना चाहते थे, ओपैक्स पहुंच चुके सीरवी के पास, यानी कि अब वो जो कवर है वो काफी खूबसूरत कवर दिया जाएगा। अब ऑटोबॉट्स वो यहाँ पर आगे बढ़ना जरूर चाहते हैं, और यहाँ से अब तो आगे निकलना पड़ेगा हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को, और दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई चारा नहीं है। कोशिश वो करेंगे जरूर, हाथों में ग्रेनेड सही ठिकाने पे, 2 ग्रेनेड क्या है बट डैमेज दिया, नॉक नहीं मिलेगा। ओपन में जैप आकर लेटेंगे, लेकिन इस बीच बहुत आसानी से ऑटोबॉट्स एलिमिनेट कर देगी वहां पर टीम इंफिनिटी को 2-on-2। इट्स हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वर्सेस ऑटोबॉट्स। ओपैक्स खुद को पीछे लेकर आते हुए सीरवी वो ओपन में है जरूर, लेकिन उनके हाथों में ग्रेनेड है, स्पॉट नहीं किया था यहाँ पर ओपैक्स को, और अब एडमिनो के ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी 1v2 करना पड़ेगा अगर चिकन डिनर चाहते हैं। ओपैक्स गलती मत करिएगा, ऑटोबॉट्स गलती मत करिएगा, ये खिलाड़ी बहुत बार ये कार्य कर चुका है। एंड सर्कल में 1v2 करना ये खिलाड़ी बहुत अच्छे तरीके से जानता है, बट क्या वो यहाँ पर किया जा सकता है? क्या इस बार किया जा सकता है? स्टन ग्रेनेड आया, ब्लाइंड किया गया है, बट ऑटोबॉट्स उनको देखिए सूरज, वो अभी भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जानते हैं कि एडमिनो की गन पावर क्या है, पूरी तरीके से डोमिनेशन में बनाना चाहते हैं एडमिनो। लीजिए जरा डीबीएस का प्रहार किया जाएगा, शायद चिकन डिनर की दावेदारी 1 वर्सेस 2 से आएगी, लेकिन ऑटोबॉट्स भी पीछे नहीं हटना चाहते, कवर के लिए आएंगे। एक नॉकआउट निकाला गया है, मौका मिलेगा अब।